बनो अंधभक्त। संभालो अपनी औलादों को। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो बलियाबी को तुझसे कोई शिकायत नहीं। चीखो, 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 कोई नहीं सुनेगा। चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा। खुद को जीने के लिए जिंदा रहना ये कमाल नहीं रे। तेरे मरने के बाद तेरी मस्जिदों के मीनारे सलामत रहें, तेरे बाप दादा की कब्रें बाकी रहें और भारत की भूमि पर सजदे होते रहें। अगर इसके लिए तू जिंदा है तो मरने के बाद भी तू मरेगा नहीं। हर रोज तेरी औलादे तुझको फातिहा पढ़े न पढ़े, गुजरने वाला अहले ईमान का कारवा तुझ पर फातिहा भी पढ़ते जाएगा, तुझको सलाम भी। जब गरीबों के छप्पर कालों के फूके जाते थे तो वो काला निकल करके चीखता था, मौलाना चिल्लाता था, बोलता था ये जुल्म है, मेरी बेटियों की आबरू लूट रहे हो, ये गैर कानूनी, मेरी इबादत गाहें मिसमार कर रहे हो, ये गैर कानूनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे पागलों ने कहा ये पागल आदमी है जो चीखते और चिल्लाते रहता है। लेकिन जब सत्ता की आवारगी आसमान छूने लगी और जब लगा कोई घर नहीं बचेगा, तब लोगों ने कहा उसी पागल को ढूंढो, वो है कहां जो बरसों पहले से हमको जगा रहा था, तलाशो वो है कहां। जब ढूंढा गया तो वो मिला। मिला किस हाल में? जब किसी की बेटी की आबरू लुटती थी ना तो उसके दरवाजे वो जाकर बाजा बजाता, लड्डू बांटता। लोग कहते कि मेरी बेटी की आबरू लूट गई, तू लड्डू बांट रहा। तो वो अगला यही कहता कि कल उसकी बेटी की आबरू लूटी थी और मैं चीख करके कह रहा था निकलो, तो तुमने कहा था उसकी बेटी की आबरू लूटी है, मैं क्यों निकलूं, मैं क्यों निकलूं। आज इसलिए मिठाई बांट रहा हूं कि तेरे अंदर का मर्द जाग गया है। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? ओए भाई, ओए कैमरा वाले बैठ। सबसे ज्यादा नाश अहले सुन्नत का इन 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 यूट्यूबरों ने कर रखा है। अब तो सेपरेट गुफ्तगू करना मुश्किल है अपने जलसों में, बहुत मुश्किल हो गया। अब तो कोई काम की बात करने में मौलाना डर लगता है, पता नहीं किसके जेब का मोबाइल ऑन हो और पता नहीं ये कहां मुनाफिकत फैला रहे हो। मेरे अजीज होशियार हो, वो अपने नौजवानों से कहूंगा, नई नस्ल से कहूंगा जिनकी उम्र 10 से लेकर 25 तक है, तुम अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी हो, तुम अहले सुन्नत की पूंजी हो। अगर तुम सुधर गए ना तो 150 साल तक मेरी औलादों को कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा सकेगा। 150 साल तक। जब काले को ढूंढ कर लाया गया और लोगों ने कहा बोल क्या करना चाहिए, इबादत गाहें चीख रही है बचाओ, बेटियां आवाज दे रही है बचाओ, मेरे बेटों की तड़पती लाशें कह रही है बचाओ, अब तू ही बोल क्या करना है। तब उस काले ने अल्लामा एक जुमला फरमाया कि अगर कुछ करने की हिम्मत है तो एक पोस्टर लिखो, और पोस्टर में सिर्फ एक लाइन, एक सतर। गौर से सुनना आज बलियाबी की तकरीर। एक सतर पोस्टर में कोई मजमून नहीं, सिर्फ एक सतर। वो क्या लिखवाया? सिर्फ ये, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। कहा जितने काले हैं सबके दरवाजे पर रात भर में लग जाए,
ताकि सुबह जब कोई काला अपना दरवाजा खोले तो दूसरे के दरवाजे पर ये पोस्टर लिखा हुआ मिले कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही दरवाजा खुला सुबह के वक्त सब पढ़ रहा है क्या हम कुछ कर सकते हैं, तो सब अंदर से बोल रहा हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। दिल लगा में हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अमा दुनिया का वो कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। अच्छा है। ये एक सतर दिमाग में उतर गया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल सकते हो तो बोल लो, चंद मिनट चंद जुमले बोलो 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 बोलो। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अल्लाह महान, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसने 10 दिन के बाद कहा एक पोस्टर और लिखो, अगर कुछ कर सकते हो सवालिया निशान तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। पोस्टर लग गया, फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में चारों तरफ सिर्फ काला 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 काला। गोरों ने कहा अरे इतना तो कभी देखा नहीं था कालो को, इतने काले कहां से आ गए। और जब सब मैदान में जमा हो गए तो वो काला पेड़ पर चढ़कर मुस्कुराकर देख रहा था, खुशी से पेड़ पे नाच रहा था कि बरसों की मेरी मेहनत आज एक झंडे के नीचे जमा हो गई। क्या बात बोल बोल बोल, जमीर जिंदा है तो बोल। बरसों की मेहनत रंग लाई, बलिया भी कहता मैं यार सिलसिले के नाम पर एक नहीं हो सकते। मत हो पीर के नाम पर एक नहीं हो सकते। मत हो मदीने वाले मुस्तफा के गुंबद खजरा के नाम पर एक हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो बीच से एक नारा लग जाना चाहिए था पूरी ताकत के साथ। ओए लगा पीछे से ललकार के, डर मत। ओए नारा लगा, नारा नारा लगाओ, नारा। मौलाना आप लगा दीजिए। नारे तकबीर, दोनों नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। अगर तुम सिलसिले के नाम पर एक नहीं हो सकते और अगर वाकई सिलसिले वाले हो तो चाहे कादरी हो के चिश्ती हो के नक्शबंदी हो के सोहरवर्दी हो के अशरफी हो के अवैसी हो के रज़बी हो के हशमती हो, अमा तुम जो कुछ भी हो मेरे मुस्तफा की वजह से हो। उनके नाम पर एक हो जाओ, उनके नाम पर एक हो जाओ। कब तक मेरे छप्परों से उठता हुआ धुआं देखोगे? कब तक मेरी मस्जिदों की टूटती हुई दीवारों की चीखें सुनोगे? कब तक मेरे बच्चों को लावारिस जानवर की तरफ पिटता हुआ देखोगे? कब निकलोगे? कब निकलोगे? उसी काले ने जब अपनी कौम कालों को एक जगह देखा तो इतराने लगा और इतरा कर फिर नीचे आया। उसकी कौम ने कहा बोल अब क्या करना है, अब क्या करना है। अल्लामा हम्माद साहब उसने कोई तकरीर या खिताब नहीं की, जो पोस्टर पर लिखा था उसी को उसने फिर से दोहराया और कौम से पूछा क्या तुम कुछ कर सकते हो?
क्या तुम कुछ कर सकते हो? मजमे से आवाज आई, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जोर से जोर से जोर से, ओए जोर से। जैसे ही कहा बहुत कुछ कर सकते हैं, तब उसने कहा तो फिर देर मत करो, उठो, कब्जा कर लो। रातों रात यही तख्ता पलट की तारीख है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ 5 साल के लिए निकाह को सस्ता करो। निकाह को करोगे कि नहीं करोगे? अब थोड़ी ही बोलोगे। अरे बेटा पैदा किए होते तब दर्द होता, जानवर पैदा किए हो बेचो। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी गुफ्तगू है। अगर बेटा पैदा किए हो तो आज तय करो, आज तय करो। कुर्बानी का बकरा बिकेगा, मेरा लख्त जिगर नहीं बिकेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं पूछता हूं, इतना बड़ा मजमा है, हजरत क्या आफत है? मान लीजिए अल्लामा मसीहुद्दीन साहब के दारुल उलूम में आप पहुंचे और इन्होंने खूबसूरत दस्तरखान लगाया, काजू भी, किशमिश भी, बादाम भी, अखरोट भी, बिरयानी भी, कौरमा भी, चिकन भी, मटन भी। और ये चिकन खाने वाले चिकन थोड़ी खाते, बीमारी खा रहे। बीमारी के अलावा खा क्या रहे? यानी जिसका वजन बढ़ना चाहिए आधा किलो 6 महीने में, वो 20 दिन के अंदर हो गया। हाई ब्रेड खाओ, हार्ट चेक कराओ। बस आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का। मैं क्या कह रहा था याद है? शादी के हवाले से। शादी के हवाले से। हजरत के दस्तरखान पर सब कुछ है, और जैसे ही ये जितने सेठ, महासेठ, धन्ना सेठ, ये सब पहुंचे। अब दस्तरखान दारुल उलूम के सहन में लगा हुआ है। हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब ने कहा कि ये बिरयानी जो बटर की है या चिड़िया की जो बिरयानी है, ये ज़कात के पैसे की है, और ये रसमलाई और रसगुल्ला और अखरोट बादाम फितरे के पैसे का है, और ये जो आप देख रहे हैं कोरमा वगैरह, ये सब सदक़े फित्र के पैसे का है। बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिए। ईमान से बोलो, खाओगे? क्या बात रही, अरे बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे? खाओगे? झूठ बोल रहा तू, क्या बात रही, क्या बात, झूठ बोल रहा है तू। बता कोई भारत की एक मस्जिद बची हो जहां एक गरीब बाप, एक गरीब बेटी का बाप मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछाकर भीख ना मांग रहा हो। अल्लाह 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 अल्लाह। कुछ ज़कात का पैसा हो तो दे दो, कुछ फितरे की रकम है तो दे दो, अपनी औलादों के जान का कुछ सदका दे दो, मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है, दे दो। उसी पैसे से बिरयानी, दस्तरखान। कभी पूछा तुमने लड़की वाले के दिल से? नहीं पूछा। मेरी अजीज, अब रहम कर दो मेरी बेटियों पर, अब रहम कर दो मेरी औलादों पर। निकाह सस्ता करो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तुमने पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दिया तो 5 साल के बाद तेरी औलादों के हाथ में
भीख का कटोरा नहीं होगा, सत्ता की चाबी। ईमान से बोल, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चारों तरफ से जवान अगर जमीर जिंदा है तो बोलकर बता, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। इस मजमे में कुंवारे आए हैं कि नहीं आए हैं? कितने कुंवारे हैं? जो जहां है वहीं जरा खड़ा हो जाओ तो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जी। कुंवारे हो तो खड़े हो जाओ, बिकने वाले माल नहीं हो तो खड़े हो जाओ, और अब्बा ने बकरा समझ रखा है तो बैठे रहो। खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रहो, बिल्कुल खड़ा रहो, बस खड़ा रहो। अच्छा, जो लोग परमानेंट खड़े हैं वो भी कुंवारे हैं या निकाह हो चुका है? खड़ा रहो, खड़ा रहो। अब मैं अपने इस अल्लामा, मैं उलमा इकराम की तरफ से मैं अपने नौजवानों का शुक्रिया अदा कर दूं। मैं अपने नौजवानों को, इस वक्त मेरे पास सोना और चांदी होता तो मैं अहले सुन्नत के इन जवानों को तौल देता। यार क्या मेरे जवानों ने जज्बा पेश किया आज के इजलास में कि अब हम सुनेंगे नहीं, अब हम करेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब मैं खड़े हुए नौजवानों से पूछता हूं, अपने जमीर की आवाज पर जवाब दो। ए बैठो मत, खड़ा रहो, इतनी जल्दी थक गया? बलियाबी भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता। क्या बात है। मुझे मालूम है कि ये 2000 से ज्यादा जो नौजवान खड़े हैं ना, अगर आज ये मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत को गवाह बनाकर बदल गए क्या बात रही। तो आने वाले दिनों में बेसी नहीं 3 साल के बाद इलाके में मेरी बेटियों के निकाह की कैफियत बदल जाएगी। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। ये जितने कुंवारे नौजवान हैं, ईमान से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल कर बता, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर तुम्हारे अब्बू 3 लाख रुपया एक बुलेट पर बेचें तो बिकोगे कि टिकोगे? बिकोगे कि टिकोगे? जोर से बोलो, बिकोगे कि नहीं बिकोगे? जोर से बोलो, बिकोगे कि नहीं बिकोगे? वालिद से झगड़ा मत करना, वालिद का हाथ चूम के कहना, अब्बू अब्बू, भारत में पागल भी अपना खून नहीं बेचता है। भारत में पागल भी अपना खून नहीं बहुत बेचता। बड़ी बात है, क्या बात रही। पागल कहता है अगर जिंदगी बचानी हो तो खून ले लो, मैं पैसा नहीं लूंगा, फ्री में ले लो। अब्बू, मैं आपका खून हूं, मैं आपका खून हूं। क्या बात रही, जिंदाबाद। और भारत में कोई पागल भी खून नहीं बेचता। अगर मैं आपका खून हूं तो अल्लाह के वास्ते मुझको एक बुलेट और 3 लाख रुपये पर मत बेचिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस आखिरी हिस्सा, अगर बेचना ही है अब्बू, बेचना ही है तो ससुराल के दरवाजे पर मत बेचिए, फातिमा के लाल की चौखट पे बेच दीजिए। बस आखिरी हिस्सा। ये नौजवान तो खड़े हो गए, ये बुजुर्ग जिनके बेटे कुंवारे हैं वो आए हैं क्या? अरे बेटों के बाप आए हो। वो अपने भिमंडी वाले, भिमंडी या भिमड़ी, भिमंडी वाले हाजी साहब का नाम है जाकिरुल हसन साहब आए हैं। अच्छा चलिए, इधर वाले भी लगता है सब अपने बेटे का निकाह कर लिए हो या कुछ बचा उचा है। सोच रहे यार कहां से ही बवाली मौलाना को बुला लिया। ओए जलसा पार्टी, चलो मैदान में। हम वो नहीं है कि सबकी बोली बोल दें। अब ये जितने लोग हैं वो जिनके बेटे कुंवारे हैं, उन बेटों के बाप आए हैं इस जलसे में
कितने लोग हैं जरा हाथ उठाएंगे जिनका बेटा कुंवारा है? 2 3 4 6 8 10। अरे उठाओ ना, उठाओ, डरो मत, उठाओ उठाओ। देखो हजरत, भांडा फूट गया। अरे काहे को उठाने जाए? जिसका बेटुआ 10 साल का है का वो कुंवारा नहीं है, वो काहे नहीं उठा रहा? जिनके बेटे कुंवारे हैं, अगर जमीर जिंदा है तो वह हाथ उठा ले। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, स्टेज पर जितने लोग हैं सब बेटे का निकाह कर चुके हैं? आप वाला कुंवारा है ना, तो हजरत पूरा उठाइए ना। क्या बात हजरत, आप तो निपट चुके हैं, अभी है। लेकिन उहे वाला गड़बड़ है जो मैं बताया तो फोनवा पे, वो हम ही ये जानते हैं, आप लोग मत जानिए, क्योंकि दोनों भाई का मामला बड़ा नाजुक होता है। ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। बलियावी के पास एक से एक तो पाए चले गए, लेकिन कीमत बलियावी की नजरों में उन्हीं की है जो मेरे रजा की न टूटने वाली चट्टान भी है और न बिकने वाला वजूद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों तो जिनके बेटे कुंवारे हैं जरा हाथ उठा लो तो, ईमानदारी से उठाओ, ईमानदारी से उठाओ, ईमानदारी से उठाओ। पीछे भी देख रहा हूं, पीछे भी देख रहा हूं, नजर जा रही है मेरी। उठाए रखो, उठाए रखो। 1 मिनट की गुफ्तगू, 1 मिनट की, 1 मिनट की। अब ईमान से बोलो मेरे भाइयों, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ओए जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अपना बेटा बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? पक्का? पक्का? जोर से पक्का? तो एक काम और कर देना, बारात बहुत महदूद लेकर जाओ, एकदम कम से कम। और बलियावी कहता लौटो अपने मुस्तफा की सुन्नत की तरफ, बंद करो बोफे सिस्टम, बंद करो टेबल कुर्सी, अरे बिछा दस्तरखान। अब तो भाड़े के लोग आते हैं खाना खिलाने के लिए, बंद करो भाड़े के लोगों से अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कराना। गांव के जवानों, तुझको तेरे दुश्मन की बेटी की भी बारात हो, वो तुझको खबर दे न दे, खिदमत के लिए नौजवानों हर गांव में एक टीम बनाओ और टीम बनाकर अपने गांव के मस्जिद से ऐलान करा दो कि किसी की भी बेटी की बारात आएगी, मेरे गांव में कोई होटल से भाड़े का आदमी खिलाने नहीं आएगा। हम अपने गांव के नौजवान, अपने गांव के भतीजी और बेटी और बहन के निकाह में आए मेहमानों की जियाफत के लिए हम खड़े रहेंगे, ताकि बारातियों को ये न लगे कि मैं जिस घर बारात लेकर गया था उसके भाई कितने हैं, उसके भतीजे कितने हैं, बल्कि हर गांव का जवान ये समझ में आवे कि आप जिसकी बारात में आए, जिसके निकाह में आए हो, जिससे निकाह करने आए हो, मैं उसका चचा भी हूं, मैं उसका भतीजा भी हूं, मैं उसका भाई भी हूं, मैं उसका अपना हूं। इसलिए दस्तरखान पर खाना खिलाओ, फजूल खर्चियों को बंद करो और नाच डीजे पटाखा जिस बारात में आवे, उलमा से अपील है कि सख्ती के साथ जुमा में ऐलान कर दीजिए। मुतवल्ली और सदर सेक्रेटरी साहब कान खोल करके सुन लीजिए, बहुत दिनों की चौधराहट नहीं बची है वक्फ कानून के बाद, सच है। सुन लीजिए। इसलिए खादिम बनिए, हाकिम मत बनिए। खादिम बनिएगा तो निजात का जरिया बनेगा, हाकिम बनिएगा तो आजाब का सामान बनेगा। इसलिए जितने गांव, जितने इलाके के मस्जिदों के मुतवल्ली और सेक्रेटरी आए हैं, उनसे मुअद्दिबाना अपील है, अगले जुमा को 2 मिनट के लिए माइक पर आइए
और इमाम साहब से लिखवा लीजिए। इमाम साहब लिख के दे दें। गांव और मोहल्ले वालों कान खोल के सुनो, अपनी बेटी का रिश्ता जहां किए हो या अपने बेटे का रिश्ता जहां तय किए हो, अगर बारात में डीजे बाजा पटाखा नाच लेकर आएगी बारात, तो उस बारात के दूल्हे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। क्या बात रही, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा बलियावी साहब किबला और अल्लामा मसीउद्दीन साहब किबला, आपसे बिलखुसूस गुजारिश है, एक फॉर्मेट तैयार करके जितनी मसाजिद के मुतवल्लियान, सदर, सिगरेटी, अइम्मा एक बार अपनी क़ियादत में बुलवा लीजिए। 2 काम एक साथ, सर्वे भी हो जाएगा। बलियावी सिलेंडर होने वाला कलंदर नहीं है, रईसुल कलम का पाला हुआ कादरी टुकड़ा खाया हुआ सिपाही है। और इसकी शुरुआत बिहार से कल से इंशाअल्लाह मैं कर दूंगा। देखता हूं कौन कितना कानून बना के गर्दन में घूमता है। घूमो, हमारा निजाम हमारे दीन के हिसाब से चलेगा। तो बस आज के जलसे का माहसल ये कि आज से नहीं, अब भी से तय कर लो कि निकाह को सस्ता करेंगे, शादियों पर कम खर्चा करेंगे और जलसों पर भी कम खर्चा करो। कोई जरूरी नहीं 3 किलोमीटर लाइटिंग हो, कोई जरूरी नहीं बहुत हाई टेक स्टेज बने, तखत लगा दो तखत। जलसा भी सस्ता करो। और जहां जहां जलसा हो, इस गांव में नौजवानों ने बताया 35-36 घर है। मैं नौजवानों से कहूंगा, इतना शानदार मजमा और नतीजा और रिजल्ट न निकले तो मैं समझता हूं ये मजमा बेकार, किसी काम का नहीं। इसलिए आज के इस जलसे में यह तय करो कि अगले साल जलसा इससे बड़े पैमाने पर करो, लेकिन खर्च कम करो और चंदा ज्यादा करो। और ऐलान कर दो, हर बड़ा इनकलाब छोटी जगहों से निकला है, हर बड़ी तारीख गरीबों के छप्पर से निकली है। नेल्सन मंडेला गरीब की औलाद था, तख्ता पलट के रख दिया। राष्ट्रपिता बापू गरीब का बेटा था, अंग्रेजों का नक्शा बदल के रख दिया। एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे का पढ़ा हुआ गरीब का बेटा, बाप कश्ती का चप्पू चलाता था, डिफेंस का सिस्टम बदल दिया। इसलिए 35 घर की आबादी है, कोई बात नहीं। आज के जलसे में तारीख तय करके ऐलान कर दो कि अगले हाई स्कूल में उतरौला का जो कोई भी बच्चा टॉप करेगा, क्या बात रही, जो कोई बच्चा भी हाई स्कूल में टॉप करेगा, उसका बाप अगर आगे पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखता तो उस गरीब के बेटे के आगे के तालीम के लिए मेरे जलसे की कमेटी खर्च उठाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर गांव के जलसों से सिर्फ एक काम कर दो, बात रही, जिंदाबाद। हर गांव के जलसों से सिर्फ एक तहरीक चला दो, तो याद रखना फिर हमारे जलसे नहीं रहेंगे, बल्कि बदलाव की तहरीक का सूरज निकल जाएगा। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।